नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल में तिरंगा यात्रा की दिखाई जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैथल की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जिसका नेतृत्व सांसद नवीन जिंदल जी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो तिरंगा यात्रा है कैथल के गीता भवन से शुरू हुई थी और कैथल के पेहवा चौक पर पहुंची है और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और किस तरह से तमाम जो शहरवासी काफी जोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सांसद नवीन जिंदल के अलावा पूर्व विधायक लीलाराम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा समेत जो जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी और नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग समेत तमाम जो भाजपा नेता यहाँ पहुंचे हैं इस जो तिरंगा यात्रा का हिस्सा जो बने हुए हैं। और तस्वीरों में आकर्षण केंद्र जो बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सांसद नवीन जिंदल जी यहाँ घोड़े पर इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं सांसद नवीन जिंदल से कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ मैसेज जिलावासियों के लिए, देशवासियों के लिए रहेगा। आज कैथल की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और जिसके अंदर हजारों लोगों ने, सभी संस्थाओं से, सभी राजनीतिक दलों से, आम जनमानस ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर उनका एक ही मकसद था कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के अंदर ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता रहा और हमारी भारतीय सेना जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता रहा, उनका धन्यवाद करना, उनके सम्मान में हमने ये यात्रा निकाली। और कैथल की पावन धरा से ये यात्रा केवल एक कोई यात्रा नहीं थी, ये राष्ट्र धर्म पर चलने का एक संकल्प है हमारा कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और हमेशा अपने देश की अखंडता को मजबूत रखना है। आप सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत पाकिस्तान जो चुनाव हुआ इसके बीच में पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, सर भारत में किसकी जीत मानते हैं सर आप? देखिए, ये जग जाहिर है कि जीत भारत की हुई है और जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहनों को न्याय दिलाया है और इसके बाद कोई पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इसके अंदर थू हुई है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और उसने जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। और भारत हमेशा शांति चाहता है, अपने पड़ोसियों के साथ भी हम अपने अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी कोई गलत हरकतें करेगा तो भारत चुप नहीं बैठने वाला। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम ईंट का जवाब गोली से देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और किसी तरह से भी हम भारत के नागरिकों को किसी तरह से भी उनको कोई भी आंच नहीं आने देंगे। लोगों का कहना है कि जो युद्ध थोड़ा लंबा चलना चाहिए था और भारत के पास मौका था पीओके लेने का आपकी बात। देखिए, जो लोग जो बोलते हैं कि हमें और लड़ना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, अभी हमें और लड़ाई बढ़ानी चाहिए थी, उनको समझ की उनको अकल की कमी होती है। लड़ाई बढ़ाने से किसी का नुकसान नहीं होता और जो है लड़ाई बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं होता। तो इसलिए लड़ाई जो है जितना जल्दी खत्म हो जाए, हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति चाहते हैं, नहीं मतलब इसलिए पीओके लेने का मौका नहीं, हम जो है हम भारत जो है शांति चाहता है और शांति और बातचीत के जरिए हम चाहते हैं। लेकिन अगर कोई गलत हरकत करेगा तो उसका हम करारा जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ तमाशगीन होते हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई बढ़े, क्योंकि वो सिर्फ जो है सारे दिन काम नहीं करते, वो सारे दिन टीवी के सामने बैठकर सारे दिन सोशल मीडिया पे सिर्फ वो लगे रहते हैं। तो जो तमाशगीन होते हैं वो चाहते हैं कि लड़ाई बढ़े, उनको अकल की बहुत भारी कमी है। अगर लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है, हजारों लोग हमारे मरते, लाखों उनके मरते, उससे कोई फायदा नहीं। हम शांति के जरिए, बातचीत के जरिए हल ढूंढा जा सकता है। अमेरिका का स्टेप कहाँ देखिए, मदरसा कह रहे हैं भारत ने। देखिए, भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है और भारतीय सेना ने हमेशा देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमें अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है और भारतीय सेना ने भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। धन्यवाद। जय हिंद। आज पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ देशवासियों में जोश है और सभी देशवासी हमारी भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। उसके अंदर एक निर्णय लिया गया सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से कि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर शहर में, कस्बे में, वार्ड में, गांव में क्यों न सैनिकों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और ठीक इसी प्रकार आज सारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।